Hello and welcome. You're watching IndianExpress.com. So, a part of Kangana Ranawat's Pali Hills office in Mumbai was demolished by the BMC today. Now, the BMC claims that the construction there was illegal. However, the demolition was stopped after the intervention of the Bombay High Court. Now, the court has asked the BMC to respond to Kangana's plea by tomorrow. Now, this development came days after a spat between Kangana Ranawat and Shiv Sena leader Sanjay Raut broke out after the actress called Mumbai a Pakistan-occupied Kashmir. Now, what is the politics behind today's development, and why was Kangana's office demolished? What was illegal there? All this was explained by our Mumbai correspondent Lakshman Singh. But before that, listen to what Kangana said about today's development. उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। So, I've been joined by my Mumbai reporter Lakshman Singh, and we'll be discussing about the demolition drive that took place at Kangana Ranawat's house on Wednesday morning. लक्ष्मण, आप पहले मुझे ये बताइए कि बीएमसी को क्या इलीगल मिला है कंगना रनौत के हाउस में, और क्यों डिमोलिश किया गया है वो पार्ट्स ऑफ द ऑफिस दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय कंगना रनौत? सो बेसिकली मंडे को बीएमसी की एक टीम ने विजिट किया था उनके पाली हिल में, जो उनका ऑफिस है, दैट इज अ बंगलो जो उन्होंने 2017 में खरीदा था। वहां पे विजिट करने के बाद बीएमसी को एटलीस्ट 10 से 12 इलीगल कंस्ट्रक्शंस मिले, जो जिनका बीएमसी के पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। एंड अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू द बीएमसी, वो जो 10 से 12 एक्सटेंशन एडिशंस हैं वो इलीगल है। उसमें जैसे कि 2-3 चीजें आपको बताता हूँ। एक था जो बंगलो के बाहर ओपन स्पेस था, वहां पे उन्होंने टॉयलेट बना दिया है। दूसरा, टॉयलेट की जगह पे उन्होंने ऑफिस बना दिया है। फिर सेकंड फ्लोर पे एक बैल्कनी थी, बैल्कनी को एक्सटेंड करके उन्होंने उसको जो कवर एज पर द प्लान, और उसको कवर कर लिया है। उसके बाद स्टेयरकेस का जो पूरा डिजाइन है वो पूरा चेंज कर दिया था। एंड बहुत सारी ऐसे लोकेशंस थे, एक बड़ा प्रेमाइसेस था, उसको उन्होंने पार्टीशन डाल के डिवाइड करके छोटे छोटे ऑफिसेज में बना दिया था। सो ऑल दीज एडिशंस आर इलीगल। ओके, तो बीएमसी ने कंगना को इसके लिए नोटिस इशू किया था, कितने दिन का टाइम दिया, और कंगना का क्या रिस्पांस था उस नोटिस पे? मंडे को इंस्पेक्शन के बाद ट्यूसडे मॉर्निंग में 10 o'clock बीएमसी की एक टीम उनके बंगलो पर गई। वहां उन्होंने नोटिस देना चाहा, मतलब बीएमसी जो भी कंगना रनौत का स्टाफ था, बट अपेरेंटली उन्होंने लेने से मना कर दिया। एंड देन दे पेस्टेड दैट नोटिस ऑन हर बंगलोज गेट। एंड अकॉर्डिंग टू दैट नोटिस, कंगना रनौत को बीएमसी ने 24 आवर्स का टाइम दिया था टू सबमिट ऑल द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव द लीगैलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर्स जो भी उन्होंने बनाए थे, जो उन्होंने उस नोटिस कॉपी में लिस्ट किया था कि ये चीजें हमको इलीगल मिली थी। उसके बाद शाम में कंगना रनौत ने उस नोटिस का एक रिप्लाई भेजा थ्रू एडवोकेट रिजवान सिद्दीकी, जिसमें उन्होंने उनसे 7 दिन का टाइम मांगा। उन्होंने कहा कि ये जो आपने चीजें कही है वो सही नहीं है, और बीएमसी के ऊपर एलिगेशन लगाया कि उन्होंने ट्रेसपासिंग की है, उनके प्रॉपर्टी में विदाउट परमिशन वो गए थे। एंड बोला, उनके एडवोकेट ने कहा कि क्योंकि उनकी क्लाइंट बॉम्बे में इस वक्त नहीं है, इसलिए उन्हें 7 डेज का टाइम दीजिए सो दैट वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकें। बट बीएमसी ने वेडनेसडे, आज जैसे ही 24 आवर्स पूरे हुए, वो एक्शन अपना शुरू कर दिया। तो ऐसा कुछ मेंशन था कि अगर वो 24 आवर्स में अगर वो रिप्लाई नहीं करती या वो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करती है तो वो इसको तोड़ देगी, ऐसा नोटिस में मेंशन था क्या? जी, सो उन्होंने ये जो नोटिस दिया था उसमें यही कहा था कि 24 आवर्स में अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते हो तो हम लोग फर्दर एक्शन लेंगे। फर्दर एक्शन मींस डेमोलिशन का काम शुरू करेंगे। सो ये जो नोटिस उनको उन्होंने दिया था, इट वाज अंडर सेक्शन 54 ऑफ मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट। इसके अंडर आप कोई ये नोटिस तब दिया जाता है जब बीएमसी कोई अनऑथराइज्ड ऑनगोइंग अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन डिटेक्ट करती है।
अच्छा, इस नोटिस के अंदर 24 आवर्स का डेडलाइन होता है। उसमें एक्ट में ऐसा प्रोविजन है कि अगर जो सामने वाला पर्सन है जिसके अगेंस्ट बीएमसी ने नोटिस इशू किया है 24 आवर्स के अंदर अगर वो रिप्लाई फाइल करता है और बीएमसी उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो बीएमसी एक्शन कर सकती है। ओके लेकिन इसमें एक ये पेच है कि मैं अभी पढ़ रहा था कि बॉम्बे हाई कोर्ट का रिसेंटली कोई ऑर्डर था जिसमें कि सितंबर 30 तक डिमोलिशन रोका हुआ है बॉम्बे में, ऐसा कुछ है क्या? और अगर ये है तो फिर बीएमसी को इतनी जल्दी क्या थी इनके कंगना रनौत के बंगलों को डिमोलिश करने का? ये थोड़ा सा मामला समझ में नहीं आया, ये थोड़ा सा ज्यादा तेजी दिखा दिया क्या शिवसेना ने? हाँ ऐसा एक्चुअली एक ऑर्डर है ऐसा, बट द थिंग इज कि ये जो ऑर्डर है ये ये जो एक्शन शुरू हुआ उसके कुछ घंटे बाद पब्लिक में आया, इन द सेंस लोगों ने इस ऑर्डर को दिखाना शुरू किया कि ऐसा एक ऑर्डर है जिसके बीएमसी ने जिसके अगेंस्ट जाके एक्शन लिया है। तो इस बारे में बीएमसी ने अभी तक कुछ भी कोई स्टेटमेंट इशू नहीं किया है कि वेदर मतलब इन्होंने ये फॉलो नहीं किया या कोर्ट से उन्होंने इसके बारे में परमिशन ली है या नहीं ली है। तो थोड़ी सी इस बारे में क्लैरिटी नहीं है कि बीएमसी ने जल्दबाजी की इस कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन किया है या नहीं किया है, लेकिन जल्दबाजी इन्होंने जरूर की है वो आप कह सकते हैं। ओके लक्ष्मण, बट पॉलिटिकली अगर इस मूव को देखें तो थोड़ा सा ऐसा अज्यूम हो रहा है कि जो कंगना रनौत ने रिसेंटली जो स्टेटमेंट्स दिए थे आफ्टर सुशांत सिंह राजपूत डेथ, पहले शी टारगेटेड द मूवी माफिया, फिर शी टॉक्ड अबाउट द ड्रग माफिया प्रिवेलिंग इन द मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, और फिर जो सुशांत सिंह राजपूत के केस पे जो मुंबई पुलिस की इनएक्शन जो कि अलेज्ड इनएक्शन है कंगना रनौत के हिसाब से, वो कह रही थी कि एक मुंबई जो है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हो गया है क्योंकि एक एक्टर की डेथ हो गई है। तो ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि विच हंटिंग है शिवसेना की तरफ से कि उन्होंने ऐसा बयानबाजी किया तो अभी हम लोग तुरंत कंगना रनौत पे एक्शन लेते हैं। ये तो इनका शिवसेना स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, जो ओल्ड स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स होता था कि हम किसी को भी डरा के रखेंगे, एक विच हंटिंग किस्म का हो गया है क्या? और पॉलिटिकली क्या लगता है कि ये इस मूव के, क्योंकि मैं अभी एक स्टेटमेंट शरद पवार का किसी चैनल ने चलाया था कि ये तो अननेसेसरी था और ये पब्लिसिटी स्टंट दे दिया कंगना रनौत के लिए ही, तो ये बैकफायर करेगा क्या शिवसेना को? हाँ एक्चुअली अगर ऐसे देखा जाए तो ये बैकफायर कर रहा है, करेगा नहीं कर रहा है शिवसेना के लिए, क्योंकि जो फैक्ट्स हैं मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो फंक्शनिंग है, जो स्टाइल है, जो इतने सालों से जो कंट्री की सबसे ओल्डेस्ट कॉर्पोरेशन है, सो इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेके जो कॉर्पोरेशन का रिकॉर्ड रहा है वो अच्छा नहीं रहा है सालों। तो कंगना रनौत के केस में बीएमसी ने बहुत जल्दबाजी दिखाई, नोटिस दिया, नोटिस देने के 24 घंटे बाद इन्होंने एक्शन भी कर दिया। और जो आप बता रहे हैं कि इसके पीछे एक पॉलिटिकल मोटिव हो सकता है, क्योंकि वो बीएमसी में जो रूलिंग पार्टी है वो शिवसेना है। पिछले 15 सालों से बीएमसी पर शिवसेना का कंट्रोल है, बीएमसी में शिवसेना का मेयर है। सो एक तरह से बीएमसी चलाने वाले शिवसेना के लोग हैं। सो अगर उन्होंने उनके खिलाफ कोई स्टेटमेंट किया या उनसे कुछ उनके बारे में कुछ बोला है, सो जाहिर सी बात है ये उसका पॉलिटिकल रिफ्लेक्शन या रिएक्शन होना था, क्योंकि ये पहला केस नहीं है जिसमें बीएमसी ने उनके या सेना ने आपको कि उनके खिलाफ अगर किसी ने कुछ बोला तो रिएक्ट किया है। एक आज से 1 या 2 साल पहले आरजे हैं, आरजे मलिश का, उन्होंने मुंबई के रोड्स के बारे में वीडियो बनाया था और क्रिटिसाइज किया था, जो बहुत हिट हो गया था कि मुंबई के रोड बहुत खराब हैं, कैसे हैं। उसका सडनली वो जो वीडियो हिट हुआ, शिवसेना या को क्रिटिसाइज किया गया, तो बीएमसी की एक टीम उनके घर चली जाती है, उनका भी घर बैंड्रा में था, वहां पे उन्होंने जाके बताया कि इनके घर में डेंगू की ब्रीडिंग है, तो उनको नोटिस दिया। तो ये पहले से हिस्ट्री रही है जो जिसकी वजह से लोग ऑब्वियसली मतलब आप समझ रहे हैं कि ये एक विंडिक्टिव एक्ट है। दूसरी एक छोटी सी चीज है, इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेके एक आरटीआई था, आरटीआई फाइल किया था एक एक्टिविस्ट ने, उनके आरटीआई के अकॉर्डिंग 2016 से 2019 तक बीएमसी के पास 94,851 कंप्लेंट्स रिगार्डिंग इलीगल कंस्ट्रक्शन आए थे। उनमें से सिर्फ 5,461 कंप्लेंट्स पे बीएमसी ने एक्शन लिया है, सो विच इज अराउंड 5%। सो
ये फैक्ट्स एंड नंबर्स हैं, वो आप अगर आप उनको देखोगे तो देयर इज समथिंग, एक अलग ही पिक्चर है जो इस केस में दिखाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है। Thank you, Lakshman. Thank you for your input, and thank you, viewer, for watching this video. For more news and update, keep logging on to IndianExpress.com.